रामदीन जब अपनी टूटी फूटी झोपड़ी के पास पहुंचा, रामदीन हाँता हुआ भीतर गया। उसका चेहरा उत्साह से किसी बालक की भांति चमक रहा था। रामदीन ने अपनी धोती की गांठ खोलते हुए कहा, चंपा, अरे ओ चंपा, देख आज तेरे बापू के हाथ क्या लगा है। चंपाकली ने उखल को हाथ में लिया। रामदीन ने उत्साह में भरकर कहा, है ना अद्भुत। मैंने सोचा है बेटी कि कल भोर होते ही मैं राजमहल जाऊंगा और इसे हमारे न्यायप्रिय राजा को भेंट कर दूंगा। यह राजसी वस्तु है, हम गरीबों के घर में इसका क्या काम। चंपाकली ने उखल को जमीन पर रखा। पिताजी, इसमें रत्ती भर भी संदेह नहीं कि यह ओखली बेजोड़ है, पर आप दुनियादारी नहीं समझते। ये अमीर लोग और विशेषकर राजा महाराजा बड़े ढहे नकचरहे होते हैं। उनकी नजरों में अमृत में भी जहर खोजने की आदत होती है। रामदीन अकुलाकर बोला, तू क्या कह रही है पगली। मैं उन्हें भेंट दे रहा हूँ, कोई भीख थोड़ी मांग रहा हूँ। राजा खुश होंगे। चंपाकली ने पिता की आंखों में सीधे देखते हुए कहा, पिताजी, राजा इसमें जरूर कोई ना कोई खोट निकालेंगे। बड़े लोगों को भेंट देने में सम्मान कम और जोखिम ज्यादा होता है। हो सकता है आपको लेने के देने। रामदीन झुंझला गया। उसे अपनी बेटी की समझदारी आज कायरता लग रही थी। अच्छा मेरी बुद्धू बिटिया रानी, जरा मुझे भी तो बता, इस शुद्ध 24 कैरेट सोने की ढली हुई मूरत में भला क्या खोट है। महाराज इसमें क्या कमी निकालेंगे। चंपाकली ने मुस्कान के साथ कहा, सुनिए पिताजी, जब आप दरबार में इसे पेश करेंगे तो महाराज की आंखें चौंधियां जाएंगी। वे कहेंगे, वाह क्या कमाल की खूबसूरती है, बड़ी ही दिव्य है ये उखल। लेकिन अगले ही पल उनका शाही शक जागेगा। पर बताओ तो सही, ए मूर्ख इंसान। वे सोचेंगे कि आपने लालच में आकर भारी सोने का मूसल अपने घर में छिपा लिया है और केवल यह खोखली उखल उन्हें थमाने आए हैं। रामदीन ने माथे पर हाथ मारा। उसका स्वामी भक्त हृदय इस तर्क को स्वीकारने को तैयार न था। उसने आवेश में कहा, चुप कर पगली, हमारा राजा कभी ऐसा नहीं बोलेगा। उनका दिल दरिया जैसा विशाल है। तू क्या उन्हें भी अपनी तरह बेअक्ल और शक्की समझती है। उसने एक पुरानी फटी हुई थैली उठाई और उस बेशकीमती उखल को उसमें ऐसे डाल दिया जैसे वह कोई साधारण पत्थर हो। उसने थैली कंधे पर लटकाई और बिना पीछे मुड्डे अंधेरे रास्तों को चीरता हुआ राजमहल की दिशा में बास चला। पीछे खड़ेढ़ी चंपाकली उसे जाते हुए देखती रही। उसे आभास हो चुका था कि सोने की यह चमक उसके पिता के जीवन में अंधेरा लाने वाली है। अगला भाग देखने के लिए कमेंट में नेक्स्ट पार्ट जरूर लिखें।